करूं तो इमरान खान के टाइम पे भी महंगाई थी, बड़ी थी महंगाई, एक इन्फ्लेशन साइकिल आगे आया था, लेकिन उस टाइम कांस्टेंट एफर्ट्स नज़र आती थी कि किस तरह से काउंटर कर लिया जाए, किस तरह से रिलीफ दे दिया जाए, किस तरह उन्होंने सानिया निश्तर को इंगेज किया, कैसे एहसास प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया जिसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन हुई, दुनिया का दूसरा बड़ा वो ऐसा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बन गया और इतने ज़्यादा इकदाम हो रहे थे। ऐसा पता चल रहा था कि रियासत अपने लोगों की देखभाल करने की कोशिश कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। महंगा पाकिस्तान, हर चीज़ 300 रुपये से ऊपर, डॉलर 327, डीजल 312, पेट्रोल 305, हर चीज़ की कोई ऐसी लूट सेल लगी हुई है कि हर चीज़ 300 रुपये में। बड़ी नाजुक सूरत हाल है क्योंकि ये 300 वाला जो मामला है ये कहाँ पर जाके रुकेगा। कुछ लोग कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया टूवर्ड्स 400, देखते हैं क्या होता है। बड़ी नाजुक और दिलचस्प सूरत हाल भी है। पीटीआई और नून लीग का जो सोशल मीडिया है उसमें भी एक तरह से मुकाबला शुरू हो गया है। इस दिलचस्प मुवाजने पर मैं कुछ ही देर में बात करूंगा और कुछ इमरान खान के दौरे इक़्तिदार की और कुछ नवाज शरीफ और ये जो पिछला कोई 16 महीने का दौर गुजरा इसके ऊपर मैं एक तकाबुली जायज़ा आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं दो बुरी खबरों की। मैं 1 मिनट में क्विकली बता देता हूँ ये दोनों खबरें। पहली ये कि पेट्रोल, डीजल, बिजली और डॉलर के बाद एलपीजी गैस भी महंगी कर दी गई है और ओगरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोई 2, 3, 5, 10, 15 रुपये नहीं बल्कि 38 रुपये 97 पैसे यानी तकरीबन 39 रुपये फ़ी किलो एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया है। दूसरी बुरी खबर, वजारत ख़जाना ने रवां माली साल के लिए जो माली ख़तरात हैं उनसे आगाह कर दिया है और एक रिपोर्ट जारी की है कि सूरत हाल बहुत ख़राब है और इस रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों को मुल्क के लिए माली ख़तरा करार दिया गया है। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि सरकारी कर्जा जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है वो मुल्क की टोटल जीडीपी ग्रोथ का 78.4% भी क्रॉस कर चुका है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके मुल्क की टोटल जीडीपी जितनी है उसका 78% जो है वो खाली कर्ज़ों की सूरत में है। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में जारी हालिया मुआशी तबाही पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो 300 वाला फिगर इस वक्त हमारी आंखों के सामने नज़र आ रहा है ना, हर चीज़ 300 से ऊपर। तो गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ उसके बाद डॉलर भी 327, डीजल 312, फिर पेट्रोल भी 305 पर पहुँच गया। इंटरबैंक में तो डॉलर 305, 307 के आसपास है, लेकिन ओपन मार्केट में ये कुछ 325 से 27 के आसपास है और 327 में भी मिल नहीं रहा। तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। पीटीआई और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है उसमें भी एक कंपटीशन सा मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि एक कंपटीशन है। जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं या हामी लोग हैं वो गुज़िश्ता 16 माह में हुई जो मुआशी तबाही है उसका मुवाजना कर रहे हैं इमरान खान के 3 साल के दौरे हुकूमत, 3.5 साल का जो दौरे हुकूमत था उसके साथ। दूसरी तरफ नून लीग का मीडिया सेल भी पूरा जोर लगा रहा है कि नवाज शरीफ का 2016-17 का जो दौर था उसके अदादोशुमार बताए जाएँ। मतलब 16 महीने की ये जो हालिया कारकर्दगी है इसको कोई ऑन ही नहीं कर रहा है। इस हुकूमत का कहीं पे जिक्र ही नहीं है, ना वो इसको मान रहे हैं कि ये हमारी को कारकर्दगी थी। इसको पीडीएम के खाते डाला, पीडीएम की हुकूमत किसकी थी कोई ओनरशिप ही नहीं ले रहा। जो वज़ीर आज़म थे वो नून लीग के थे, जो वज़ीर ख़जाना थे वो नून लीग के थे, जो मेजर वुज़रा थे वो नून लीग के थे, लेकिन वो 16 महीने कारकर्दगी से गायब है। कोशिश बड़ी की है स्टार्ट में कि हम किसी तरह बताएं कि इन 16 महीनों में हमने कोई रेवोल्यूशन ला के रख दिया, अखबारों में इश्तिहारात की भरमार कर दी, इश्तिहारात दे के अखबारों में और मीडिया के ऊपर कि आवाम की किसी तरह से तसल्ली हो जाए कि हमने बड़ा काम किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सिर्फ ये बताने के लिए कि जनाब हम जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पे कुछ 10 अरब डॉलर से ज़ायद की कमिटमेंट होगी, हमने इकट्ठा कर लिया। आपको याद होगा कितने एड्स दिए अखबारों में और बाकी हर जगह पर, कितनी बड़ी कामयाबी और कितनी सेलिब्रेशन इस मामले पर की गई। क्या वो 10.5 अरब डॉलर पाकिस्तान पहुंचे? उनमें से कितना पाकिस्तान पहुंचा? क्या कभी आपको किसी हुकूमती वजीर ने बैठकर बताया कि ये कमिटमेंट हुई थी और इतना पैसा पाकिस्तान आ गया? ये नहीं पता होगा, लेकिन ये आप ज़रूर पता कर सकते हैं कि उस सिर्फ कमिटमेंट के नाम पर जो यहाँ पे आके एडवर्टाइजमेंट की गई उसकी मद में कौमी ख़जाने से कितने करोड़ों रुपए निकल गए। फिर एक और मुहिम भी शुरू की गई कि जनाब डिफ़ॉल्ट से बचा लिया हमने। हालांकि जब ये हुकूमत, ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, ये इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट के कहीं करीब पहुंच चुका है। ये तो इक़्तिदार इनका लंबा होता गया तो मामला डिफ़ॉल्ट के करीब करीब पहुंचा, तो एंड पे जाके कुछ दोस्त ममालिक ने मदद की, अल्लाह अल्लाह करके हम बच गए और इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहदे थे उसको एक तरह से सपोर्ट दी आखिर में जाके कि ठीक है हम इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि मुल्क की सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा, और इसका क्रेडिट इस तरह से लिया जा रहा है डिफ़ॉल्ट से बचाने का जैसे कोई इमरान खान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे कंट्री छोड़ गया था और इन्होंने आके दिन रात मेहनत करके इस डिफ़ॉल्ट से बचाया है। तो ठीक है, डिफ़ॉल्ट से तो पाकिस्तान निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है वो सारा डिफ़ॉल्ट में चला गया। आज कोई बंदा जो मिडिल क्लास है, बल्कि मिडिल क्लास तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सिमट गई है या ख़त्म हो गई है। 2.5 करोड़ से ज़ायद लोग एक अंदाजे के मुताबिक रिपोर्टेडली इन सम सेक्शंस ऑफ मीडिया 2.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इन 16 महीनों में इफ़ेक्ट हुए हैं। बराह रास्त जो मिडिल क्लास में थे वो चले गए। 2.5 करोड़ तो कम का फिगर मैं बता रहा हूँ मोहतात अंदाज से, वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि 2.5 करोड़ तो कम है, पूरा मुल्क ही मुतासर हुआ है, लेकिन 2.5 करोड़ के करीब लोग वो हैं जो ख़तए वो क्या होता है ख़ते गुर्बत से भी नीचे चले गए। तो ये वो लोग हैं जो इम्पैक्ट हुआ है। एनीवेज़, इमरान खान की और नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत थी इसका थोड़ा सा मवाजना करते हैं। नवाज़ शरीफ के 2016 के इक़्तिदार का मवाजना आप इमरान खान की 2022 तक की हुकूमत से ज़रूर करें, लेकिन गुज़िश्ता 16 महीनों की कारकर्दगी का जवाब आपको पहले देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इम्तिहान में बैठे हैं तो हमसे पिछले सिलेबस का हिसाब किताब ले लें, लेकिन जिसमें हमने नया एडमिशन लिया था जिस क्लास में, इसका हम पर्चा नहीं दे रहे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो 16 महीने आपने गले में डोल डाल के बजाया है इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इमरान खान के 3.5 साल का और इस 16 महीने की कारकर्दगी का। इमरान खान के 3.5 साल में 3 वज़राए ख़जाना है, आपको पता है, असद उमर, हफीज़ शेख और शौकत तरीन। हमाद अज़हर एक छोटे से टाइम के लिए आए थे, वो उनको मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा क्योंकि वो सिर्फ एक स्टॉप गैप फिल कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए थे, बिकॉज बाद में आना ही था अल्टीमेटली दूसरे वज़ीर ख़जाना ने। इसलिए उनकी किसी पॉलिसी के ऊपर चूँकि अमल दरामद नहीं हुआ तो इसलिए उनको वज़ीर ख़जाना उस तरह से कंसीडर नहीं करूँगा। 3 वज़राए ख़जाना थे जिनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद हुआ, जिनको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और हर थोड़ी देर बाद कहते थे वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गया, देखें ये वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गया, क्या मुल्क चलेगा, क्या मईशत चलेगी। यहाँ 16 महीने में भी 3 वज़ीर ख़जाना आए, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार और अब निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर। जो 3.5 साल में 3 बदले, ये 16 महीनों में 3 बदल गए। तो ये सारी सिचुएशन तो क्लियर होगी ना। अब थोड़ा सा आ जाए पेट्रोल, डीजल और डॉलर की कीमत का मुआवजा करते हैं। 3.5 साल में कितना बढ़ा और गुज़िश्ता 16 महीने में कितना इजाफा हुआ। इमरान खान ने 22 अगस्त 2022 को बहसीत वज़ीर आज़म का जब हल्फ उठाया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 24 पैसे थी और डीज़ल की कीमत 112.94 रुपये फ़ी लीटर थी। तो इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम पर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये से बढ़कर 149 रुपये तक पहुंची, यानी टोटल 54 रुपीज़ लीटर अब गया है, 54 रुपये का इजाफा हुआ। लेकिन यही इजाफा पिछले 16 महीने में 156 रुपये तक बढ़ा। इमरान खान के टाइम पे सिर्फ 54 और अब 16 महीने में 156 रुपये तक का इजाफा हुआ और पेट्रोल की कीमत 305 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंची है। इसी तरह जब इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उस वक्त $1 कितने का था, 122 रुपये के लगभग था, 122.42 रुपये का, और इक़्तिदार के इख्तिताम पर 186.28 रुपये का। यानी इमरान खान के 3.5 साल में डॉलर की जो वैल्यू बढ़ी है वो 64 रुपये तक की थी। लेकिन पिछले 16 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये इजाफा 120 रुपये मज़ीद बढ़ गया। यानी इमरान खान के टाइम पे टोटल डॉलर बढ़ा 64 रुपये और अब इनके टाइम पे कितना बढ़ गया, 120 रुपये फ़ी डॉलर इजाफा हुआ है। और आज इंटर बैंक में कीमत डॉलर की 305 रुपये तक पहुंच गई। मैं अभी सिर्फ इंटर बैंक की कीमत लगा रहा हूं, अगर ओपन मार्केट का हिसाब लगाऊं तो वो तो 325-26 तक चला गया है, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। बड़े अच्छे वक्त पर मैं कहता हूं कि ये हुकूमत जो है वो घर चली गई या ख़त्म हो गई या असम्बली तहलील होगी, वरना बिजली के बिलों के मामले पर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है अवाम ने नहीं था छोड़ना। सारे हिसाब किताब बराबर करने थे और अब जब हिसाब किताब बराबर करने का वक्त आया है
तो कह रहे हैं कि जनाब वो 16 महीने का हमसे हिसाब ना लिया जाए, हमें वहाँ से गेम शुरू करने दी जाए जहाँ से छोड़ी थी। तो 2016-17 मैं बड़ा ही अगर फेयर होके इसके ऊपर बात करूँ तो इमरान खान के टाइम पे भी महंगाई थी, बड़ी थी महंगाई, एक इन्फ्लेशन साइकिल आगे आया था, लेकिन उस टाइम कांस्टेंट एफर्ट्स नज़र आती थी कि किस तरह से काउंटर कर लिया जाए, किस तरह से रिलीफ दे दिया जाए, किस तरह उन्होंने सानिया निश्तर को इंगेज किया, कैसे एहसास प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया जिसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन हुई, दुनिया का दूसरा बड़ा वो ऐसा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बन गया और इतने ज़्यादा इकदाम हो रहे थे, ऐसा पता चल रहा था कि रियासत अपने लोगों की देखभाल करने की कोशिश कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है। कहाँ वो लंगर खाने, आज किसी का आपने नाम सुना, कहाँ पर वो हेल्थ कार्ड, आज किसी का नाम सुन रहे हैं, आज खबरें आ रही हैं हेल्थ कार्ड बंद हो गया, इधर केपी में बंद हो गया, आज पंजाब में भी बंद हो गया। तो उस वक्त जो हो रहे थे इनिशिएटिव्स, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस वक्त इमरान खान को जो गवर्नमेंट मिली थी वो ऐसे कम तरीन रिजर्व में मिली थी कि अगर इमरान खान उस वक्त भागदौड़ ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने भागदौड़ की, जैसे तैसे डॉलर का रिज़र्व ऊपर किया, और जब ये रिज़र्व मुल्क की तारीख की एक ज़बरदस्त सतह पर पहुँचे हैं, बेस्ट सतह पर आप कह लीजिए कि हमारे डॉलर के रिज़र्व पहुँचे, तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ साहब आ गए। यानी जब खान को गवर्नमेंट मिली तो रिज़र्व कम तरीन सतह पे सिर्फ 7 अरब डॉलर के आसपास थे। जब वो कोई 16-17 अरब डॉलर के आसपास पहुँचे, इमरान खान ने पहुँचाए, उनकी मुआशी टीम ने जैसे कैसे भी, तो गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई। तो उसके बाद ये सारा सिनेरियो हुआ। तो अब इसके ऊपर जितनी मर्जी डिबेट कर लें, जो मर्जी कह लें आप, इमरान खान की मुआशी तबाही के जितने मर्जी किस्से कर लें, उनकी गवर्नमेंट घर भेजने की एक मेन रीज़न तो यही थी ना कि मुआशी तबाही होगी, मुआशी तबाही होगी। पूरा मीडिया भी था, एंकर्स भी थे, सारे चीख चिल्ला रहे थे। आज उससे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो आज का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।